साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाला है और ये हमारे चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट है जो पितृ पक्ष के ऊपर, पितरों के ऊपर आधारित है। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये सीधे हरिद्वार में जो नारायण शिला मंदिर है, पितरों को स्थान देने के लिए, पितरों की विधि करने के लिए यहाँ पे आया जाता है। मैं यहाँ जिस महानुभव से बात करने आई हूँ उनका नाम है श्री मनोज त्रिपाठी जी। नारायण शिला मंदिर के ये प्रमुख हैं, महंत हैं और इन्हीं के मुख से आज हम इस विषय के ऊपर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नारायण शिला में मैं आई हुई हूँ और मेरे सामने मनोज त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं और मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप आपकी हिस्ट्री और आपके पिताजी, मुझे नारायण शिला का महत्व बताइए। आरंभ करते हैं। हमारा तो महत्व नारायण से ही है। तो नारायणी शिला जिसके हम दर्शन करते हैं, ये भगवान का कंठ से लेके नाभि तक का हिस्सा कहलाता है। हृदय स्थान है, इसलिए इसका नाम नारायणी है, क्योंकि भगवान नारायण की शक्ति इसी में वास करती है। और ये जिस स्थान पर स्थापित है, ये स्थान मायापुर जो मंडल है, मायापुर का नाभि चक्र है, इसलिए भगवान की नाभि भी यही कहलाती है। और ये वो स्थान कहलाता है कि जिसके विषय में ये पांडुलिपि में भी वर्णन है, पुराणोक्त वर्णन है कि जो व्यक्ति यहाँ अपने मन की बात कहता, वो व्यक्ति को उसके मन की इच्छा हृदय में भगवान नारायण के सुनाई देती है। इस शिला के विषय में कथा प्रचलित है। ये पूर्ण संपूर्ण श्री विग्रह भगवान का कमल स्वरूप बद्रिकाश्रम में विराजता था। बद्रिकाश्रम से नारद जी की प्रेरणा से गयासुर ने इसका हरण किया था। आपने ये चर्चा और कथा बहुत बार सुनी होगी कि गयासुर इतना पवित्र था कि जो उसे छू लेता था मात्र, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता था। लेकिन वो कैसे इतना पवित्र बना, ये कथा उससे पूर्व की है। बद्रिकाश्रम में भगवान के दर्शन करने जब उनसे बैर करने के लिए नारद जी की प्रेरणा से गयासुर गया, भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए। तो भगवान से दर्शन प्राप्त न होने के कारण, असुर बुद्धि होने के कारण, भगवान का जो श्री विग्रह था कमल स्वरूप, उसका हरण किया कि भगवान अपने आप मेरे पीछे आएंगे। इसके लिए भगवान ने जिस जगह उसको रोका बाल पकड़कर, उसको जैन समुदाय अपना कहता है, हम कहते हैं कि वो केशलोचन तीर्थ है, जहां भगवान ने उसको बाल पकड़ के रोका और भगवान ने उससे युद्ध किया। युद्ध के मध्य में जब भगवान की गदा का प्रहार गयासुर को लगा, तो गयासुर के साथ साथ भगवान के श्री विग्रह के ऊपर भी इसका आक्षेप हुआ और भगवान का श्री विग्रह 3 खंड में विभाजित हो गया। 3 खंड में से पहला खंड है बद्रिकाश्रम में ही ऊपर का हिस्सा, जिसे हम कपाल बोलते हैं, ब्रह्म कपाली। कंठ से लेकर नाभि तक का हृदय स्थान ये आकाश मार्ग से हरिद्वार में गिरा और चरण के नीचे दब के जिस जगह पे गयासुर गिरा, वो स्थान गया कहलाता है। गया का वास्तु पुरुष गयासुर ही है। भगवान ने उसके पापों की अधिकता के कारण अपने गदा के नोक से उसके मस्तक को स्थिर किया और उसके नाभि कुंड में हवन करके उसके पापों को दग्ध किया। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, चूंकि ये सारा कार्य आपने अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए किया, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं, नदियों, तीर्थों सहित स्वयं वास करूंगा। और इन 3 स्थानों पर जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा या अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक कोई भी कर्म करेगा, वो श्राद्ध स्वीकार होके उनके पितरों को मोक्ष मिलेगा। हरिद्वार नारायणी शिला के विषय में तो स्पष्ट वर्णन आता है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी, नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की एक शिला है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः, शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं, तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। आप पितरों के निमित्त श्रद्धा से गाय को भोजन कराते हैं, वो भी श्राद्ध है। तर्पण देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो पितरों को अनंत काल के लिए फल दे देता है। परंतु यहाँ शब्द है श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि का और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। अपने जीवित रहते
मोक्ष की कामना हर व्यक्ति करता है, पर कर्म क्या करे? अगर पितृ अधोगति भटक रहे होंगे, प्रेत योनि में भटक रहे होंगे, तो वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? वो तो पितृदोष से पीड़ित रहेगा। और हरिद्वार के नारायणशिला मंदिर मात्र एकमात्र स्थान ऐसा है जब व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को पूर्णता मिलती है। कोई अधोगति भटक रहा है, पशु पक्षी बन गया, पेड़ बन गया, प्रेत योनि में भटक रहा है, पूर्णता पितरों में जाने के लिए हरिद्वार नारायणशिला मंदिर से ही मिलती है। उसके पश्चात आप गया कर सकते हैं, उसके पश्चात आप बद्रिकाश्रम में कर सकते हैं, परंतु वहां पितृ संज्ञा है, पितरों के निमित्त प्राप्त होगा उन स्थानों पर। परंतु पितृ बनेगा कैसे? पितृ बनेगा हरिद्वार नारायणशिला मंदिर से। और यहां के विषय में तो स्पष्ट है, सन्यासी भी अपना दंड स्पर्श कर ले तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति यहां तर्पण के लिए जल चढ़ा दे, पितृ अनंत काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। एकमात्र ऐसा स्थान हरिद्वार की धरती पर अवतरित है, पश्चिम दिशा में अवतरित है, जिसका नाम नारायणशिला कहलाता है। इसको प्रेतशिला भी कहते हैं, प्रेत तत्व से मुक्ति देने वाला प्रेतशिला। नारायणशिला, प्रेतशिला इसके इसीलिए उपनाम कहलाते हैं। यहां मैं पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी, कई पीढ़ियों से हम यहां सेवा करते हैं। ये हमारी पारिवारिक संपत्ति है, परंतु संपत्ति कहने का साहस हमारा नहीं है, सेवक कहेंगे। इससे पूर्व अभी मुझे करीबन 17-18 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। इससे पूर्व मेरे पिताजी महाराज ने आजीवन इसकी सेवा की, उससे पहले मेरे दादाजी महाराज इसी की सेवा किया करते थे। तो ये हमारा सौभाग्य है। पिछले जन्म में लगता है कई अश्वमेध यज्ञ करके आए होंगे, तब नारायण ने अपनी सेवा का अवसर दे रखा है। इतना ही हमारी ओर से संपन्न। अपने पितरों के लिए अगर मोक्षार्थ चाहते हैं तो नारायण के दर्शन मात्र से आपके कल्याण होगा। आपके अभी तक के प्रवास में ऐसा कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहेंगे, जब कोई यजमान आता है या कोई जब पितरों की शांति करवाने के लिए आते हैं, ऐसा कोई केस जो आप बताना चाहेंगे? ऐसे तो असंख्य हैं, तो फिर भी आपको, परंतु विशेष बात यह है कि व्यक्ति, कई लोग हमारे यहाँ आते हैं कि हमारे अपने पितरों से बात करने की इच्छा है। हम कहते हैं मत करें, आप पितरों को कष्ट ना दें। परंतु कुछ ऐसे संस्मरण हमारी उसमें है, बड़े प्रतिष्ठित, जिनको लोग जो है दर्शन करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने पितरों के साक्षात दर्शन होते हैं जब कार्य संपन्न कराते हैं। कई लोगों के तो सिर पे आके बोल जाते हैं। विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि यहां वो व्यवस्था है, सही गलत तो ईश्वर जानते हैं, परंतु आप अपने मन के उद्गार यदि आप कह देते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ के प्रतिष्ठित एक डॉक्टर साहब की मैं आपको एक अनुभव बताऊं। अपने पितरों के निमित्त कर रहे थे, तो उनको एक ज्ञान नहीं था कि उनके कोई चाचा ऐसे हैं कि जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं। जब वो पूजा करने लगे तो उनके सम्मुख एक व्यक्ति खड़े हुए थे जो उनको दिख रहे थे, बाकी को नहीं दिख रहे थे, और वो उनसे मांग रहे थे धूम्रपान के लिए बीड़ी, कि मुझे बीड़ी दे दे। अब वो पूजा के मध्य में कि भाई मेरे पूजा में विघ्न पड़ रहा है, परंतु पूजा संपन्न करने के बाद उन्होंने मंगा के उस व्यक्ति के लिए दे दी। थोड़ी देर बाद आए रोते हुए कि वो मेरे चाचा थे, मैंने घर में पूछा, ऐसा व्यक्ति था, ऐसे बीड़ी मांग रहे, वो बीड़ी ही पीते थे और इसी में डांट के कारण घर से चले गए थे, जिनका कुछ पता नहीं लगा। तो ऐसे वो प्रतिष्ठित, जिनको डॉक्टरों को विश्वास भी नहीं होता, उनको भी अपने पितरों के दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे ऐसे अनुभव 1000 प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से मुक्त होता है, ऐसे स्थान है। जी, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बाधा है या पितरों का कष्ट है या पितृ रुष्ट है? जातक कैसे यहाँ तक आने के लिए, ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण वो यहाँ पे आए और वो निवारण करवाए? 2 प्रकार से व्यक्ति को पता लगता है कि उसको प्रेत बाधा है या पितृ बाधा है। एक तो आप लोग मदद करते हैं, उसकी कुंडली देख के सबसे पहले आप ही बता देते हैं लक्षण उसको, व्यक्ति को। अगर घर में अकारण ही व्यक्ति को रोग चल रहा है, अकारण ही व्यक्ति के घर में दवाइयों पर ही खर्चा हो रहा है, सुख के साधनों का, हॉस्पिटल जाने, डॉक्टर के यहाँ जाने में गाड़ियां घूम रही है, कलेह और कलेश बंद नहीं हो रहा घर में, अकारण ही भोजन करने बैठते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई शुभ के कार्य, घर में पूजा पाठ रखी है, सत्यनारायण की कथा रखी है, कहीं घूमने जाना है, इससे पहले घर में झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये कुछ कतिपय लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। परिवार में विवाह नहीं हो रहा, विवाह योग्य संतान हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा, और जिनके विवाह हो गए उनको संतान नहीं हो पा रही है। सब कुछ मेडिकली फिट है लेकिन उनको संतान प्राप्त नहीं होगी। ये सब पितृदोष के लक्षण है। ये तो आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो इन जैसे महान ज्योतिषाचार्य आपकी मदद कर सकते हैं।
मुझे बहुत बार अनुभव आता है कि जब पितृदोष के लिए व्यक्ति आता है तो उसके खानदान में जनरली सिर्फ और सिर्फ कन्या संतति जन्म लेती है और वो उसकी शाखा आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वो भी पितृदोष का ही प्रकार हुआ ना। अगर पितृ अपने संकेत देते हैं और हम संकेत उनके नहीं समझ पाते या समझने के बाद भी हमें मार्ग नहीं मिलता कि हम किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें, तो ये अंत काल है कि जब संतान ही जन्म नहीं लेगी। ज्योतिष में हमारे उसमें वेदों में वर्णन संतान का पुत्र से है। कन्या तो उस भाग्यवान को मिलती हैं जिसके ऊपर देवी भागवत में भी वर्णन आता है, देवी की साक्षात कृपा होती है। कन्या उसी के परिवार में जन्म लेती है। हर एक व्यक्ति का सौभाग्य नहीं कि वो कन्यादान कर सके, परंतु पुत्र प्राप्ति अगर पितरों की कृपा नहीं है संभव ही नहीं है। और पुत्र आके भी चला जाए यह भी पितरों की नाराजगी का ही लक्षण होता है। तो जिन लोगों को परिवार में पुत्र जन्म ना ले रहे हो, लगातार 1 कन्या 2 कन्या 3 कन्या के बाद भी, उन लोगों को अपने बिल्कुल चेक कराना चाहिए। अगर लक्षण वे समझ नहीं पा रहे तो अनुभव ज्योतिषाचार्य से अनुभव ले लें, उनको बता दिया जाएगा कि कौन से पित्र है। पीढ़ियों का पता लग जाता है। हमारे यहाँ तो हम 3 पीढ़ियों का करते हैं, 7 पीढ़ियों को स्वयं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं बैठे अपने 3 पीढ़ियों का अंश लेके। तो आप स्वयं पिता, बाबा और पड़बाबा, 4 पीढ़ी तो आप स्वयं बैठे हैं, और पड़बाबा के आगे के 3 पीढ़ियों का अंश पड़बाबा तक आया है, जिनका अंश आप लेके बैठे। तो अपने हाथ से जल आपने दिया, 7 पीढ़ियों को आपके तुरंत प्राप्त हो जाता है। जब खानदान में सौभाग्यवती स्त्रियां अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, अब तो जैसे डाउरी सिस्टम नहीं रहा है या ऐसी कोई घटना जहां पे अत्याचार हो रहा है, ऐसी चीजें शहरों में कम होती हैं, परंतु जहां पे ये प्रथाएं, रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं और उसके कारण जो पितृदोष निर्माण होता है, उसके लिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? अगर सौभाग्यशाली स्त्री की मृत्यु प्राप्त हो गई घर में, तो आप ये समझ लीजिए माता सीता का श्राप अयोध्या को पनपने नहीं देता। माता सती का श्राप कनखल में, आज भी कनखल शमशान वैराग्य ही देता है। तो ऐसी सौभाग्यशाली स्त्रियों को अगर कष्ट व्यक्ति अपने परिवार में कोई देता है, उस व्यक्ति के परिवार का समाप्त होना तो तय होता है। परंतु अगर ऐसी कोई स्त्री स्वयं चली गई है तो उनके निमित्त भी किया जाता है। उनके निमित्त हमारे यहाँ भी होता है, उनके निमित्त और स्थान भी है। परंतु कई लोग ये भ्रांति रखते हैं कि पितृ केवल पुरुष होते हैं। ऐसा नहीं, मातृकुल और पितृकुलों का वर्णन ही ना आता। अगर ऐसा संभव होता तो माता के लिए भी किया जाता है और सौभाग्यशाली स्त्री के लिए भी किया जाता है। उनके निमित्त अवश्य करना चाहिए। उनके लिए सौभाग्य चिन्ह के साथ में पूजन रखा जाता है, उनके लिए वस्त्र भी उसी प्रकार से रखे जाता है और उनको भेंट किया जाता है। पूजन के पश्चात निश्चित लाभ दिखने लगता है, घर में लक्ष्मी की कृपा तुरंत होने लगती है। और जब छोटी बालिकाएं जो होती हैं, मतलब षोडश 16 के अंदर की, ऐसी बालिकाओं का जब जाना हो जाता है या अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और तो उनके लक्षण क्या होते हैं कि वो वैसा प्रकार का कष्ट है उस घर में, उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और फिर उसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा। ज्यादातर लोग पितृदोष की पूजन ऐसे ही, कई बार हमारे अनुभव में भी आया, कई लोग आ गए कि 3 बार करा चुके जी, हमें लाभ नहीं मिल रहा। अगर कन्या संतति है घर में और कोई वो अपमृत्यु को प्राप्त हो गई, एक तो उसकी विधि ही अलग होती है, उसको देवी स्वरूप करना होता है। और उस व्यक्ति के जब तक घर में कन्या संतति ऐसी कोई अपमृत्यु को प्राप्त हुई, बच्ची ने जन्म लेते ही समाप्त हो गई, बीमारी से समाप्त हो गई, जो कुंवारी कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसी समस्त कन्याओं के लिए एक विधि अलग है, उसको देवी स्वरूप किया जाता है। उनके लिए प्रतिमा बना के, उनका वस्त्र उनका रख के, नारियल आदि उनके लिए रख के, उनका पिंडदान आदि करते हैं और उनका वो वस्त्र मूर्ति देवी में चढ़ाया जाता है। फिर देवी के चरणों में विसर्जन करने से वो देवी में समाहित हो जाते हैं, तब घर को छोड़ते। इसका संकेत किस प्रकार से मिलता है? घर में बार बार स्त्रियों को मूर्छा आना। कई बार स्त्रियों को मूर्छा नहीं आएगी तो उनको स्वप्न में कन्या घूमती दिखाई देगी घर में। अगर वो भी नहीं होगा, बिना वस्त्रों के उनको घर में पितृ भी दिख सकते हैं, पुरुष भी दिख सकते हैं, या उनको इस प्रकार का अनुभव होगा, सोते सोते आवाज लगती होगी। और विशेषतया उनको 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास रात्रि में आवाज लगती है जिनके घर में कन्या होती है। दूसरा, जिन व्यक्ति को कन्या संतति घर में ऐसी अपमृत्यु को प्राप्त हुई हो, उन लोगों के घर में औरतें सदैव बीमार रहेंगी, उनको लगातार रोग संबंधी परेशानी बनी रहती है और उनके घर में उनका अपना मातृकुल से भी संबंध अच्छे नहीं रह जाते हैं।
पितृ संकेत कैसे देते हैं हमें? मतलब नॉर्मल इंसान कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे पितरों से संकेत मिल रहा है कि पितृ पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कुछ करिए या मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, उसको संकेत कैसे समझे नॉर्मल इंसान? देखिए, पहले तो लक्षण हमने अभी आपसे निवेदन ही किया कि अगर लक्षण ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो पितृदोष निश्चित है। पर पितृ कई बार अगर आप उनसे बहुत नजदीक हैं तो स्वप्न में या किसी के सिर पे आकर स्वयं बोल सकते हैं कि हमारा दोष चला रहा है, हमें कष्ट में है, तब करके हम पूजा करते हैं। नहीं तो संकेत सबसे पहले आपका नया बने मकान में भी अगर क्रैक आने शुरू हो गए, पहला लक्षण सामान्य देखा है। कई बार छोटे छोटे चींटी से बड़े चींटे होते हैं, घर में लगातार निकल रहे हों, ये भी एक लक्षण है कि पितृदोष है और आप संकेत उनके समझ नहीं पा रहे हैं। आपके बनते हुए कार्यों को अचानक विघ्न पड़ता है, शुरू तो बड़े अच्छे होते हैं पर पूर्ण नहीं होते, बीच में विघ्न पड़ जाता है, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। पुत्र घर में हो गया लेकिन पुत्र लगातार बीमार रहता है, रात को सोते हुए कई बार बोलता है, उसको लगातार ज्वर अनुभव करते हैं कि लगातार पुत्र के ऊपर बुखार बना रहता है, तब भी ये लक्षण है कि पितृदोष परिवार में चला आ रहा है और परिवार में कहीं ना कहीं पितृ नाराज चल रहे हैं। नहीं तो सबसे सरल संकेत है कि स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, सर्प के रूप में दिखाई देते हैं, बड़े कहीं पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है वो स्पष्ट आकृतियां हो, आप ना पहचानते हो कि मेरे परिवार में मेरे पिता बाबा कैसे थे, परंतु आकृतियां इस प्रकार की दिखाई देती है। सारा लक्षण पितृदोष का ही अनुभव होता है। कुल में बहुत बार ऐसी चीजें मतलब ब्राह्मण कुल है, बहुत बार जातक आते हैं और दिखता है कि ब्राह्मण केवल नाम के लिए रह गए हैं, पर पिताजी के लेवल पे जब था तो चीजें बहुत अच्छे से फॉलो की जाती थी, और आज की जनरेशन जो है बहुत बार चीजें फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि उनको महत्व नहीं पता है, और उसके कारण खानदान में बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई दिखती हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई, ये कैसे यहाँ पे देखा जाएगा? कोई भ्रष्ट हुआ है, पितृ यहाँ पे कष्ट में है, या यहाँ पे पितृ क्या कह रहे हैं? संकेत तो यही है जो मुख्य रूप से हम देखते हैं अनुभव, उसमें आप जैसे श्रेष्ठ आचार्यों की मदद ली जाती है। आपको अनुभव अपनी कुंडली में हो जाता है कि सूर्य गुरु का पीड़ित होना, इसका अर्थ है कि पिता बाबा से गड़बड़ हो गया मामला, वो चाहे राहु से हुआ हो, चाहे केतु से, चाहे शनि से ग्रस्त होगा अगर ये, तो पिता और बाबा हमारे नाराज चल रहे हैं, यह है। परंतु एक सबसे बड़ी बात, घर में जो व्यक्ति अगर वैसे भी करना चाहे, जल भर के रख ले घर में, और 24 घंटे में जल पात्र में जल कम हो रहा है तो पितृ ही जल पी रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। साथ में एक और विशेष बात करके देख लें आप, अपने तकिए के नीचे चाहे आप वो चावल रख लें हल्दी में पीले करके थोड़े से, और रात को ही स्वप्न में आपके जो उनसे पितृ भी हैं, जो भी पितृ आपको नाराज है, तुरंत ही 24 से 48 घंटे में, हम 3 दिन कहते हैं कि भैया रखो, स्वप्न में आके बताते हैं, स्वप्न आ जाता है तुरंत कि मेरे कौन से पीढ़ी के पितृ नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण कुल के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है, लोग अपने कुल की मर्यादा को भूल जाते हैं। जो प्रश्न कहा भी, अपने नित्य कर्म भी नहीं करेंगे, तर्पण गायत्री जप भी नहीं करेंगे, शिखा भी नहीं रखेंगे, यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करेंगे, तो पितरों को सही बात है आपका दिया हुआ जल ही प्राप्त नहीं होगा। फिर आप ब्राह्मण तो नाम के हैं, आपके हाथ से अगर आप इन तीर्थों के अलावा कहीं और जल भी देते हैं, उनको श्राद्ध कर्म स्वीकार ही नहीं हो पाता। सामान्य सी बात है, कई लोग आज की डेट में हम अनुभव कर रहे हैं कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध भी छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं हम गया हुआ है तो हमें श्राद्ध नहीं करना, हम नारायण शिला आगे श्राद्ध नहीं करना। शास्त्र में श्राद्ध छोड़ने की आज्ञा कहीं नहीं है। आप गया करें, हरिद्वार नारायण शिला करें, आप बद्रिक आश्रम में जाएं, पिंडदान आदि निषेध हो जाता है। सांकल्पिक श्राद्ध की आवश्यकता नहीं, पर पितरों के निमित्त श्रद्धा तो खत्म नहीं करनी। श्रद्धा पूर्वक आप कुछ जरूर करें, गाय को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दें, इतना नहीं कर सकते। आजकल लोगों को ब्राह्मणों से कई बार नाराजगी हो जाती है, तो अपने परिवार में बेटी का बेटा, परिवार में अपना भांजा, उसको दें। उसको देने मात्र से ही परिवार में सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। उसके दर्शन करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे जातक आते हैं जहाँ पे जैसे ये ज्यादा देखने के में आता है कि इंटरकास्ट मैरिज हुई है, स्पेसिफिकली मतलब बहुएं जो हैं वो ब्राह्मण कुल से हैं और जो पुरुष हैं वो अलग कुल से हैं, मतलब श्रेणी नीचे हो जाती है। तो ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंस बताइए। और बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि अब जो स्त्री ब्राह्मण कुल से आई है वो अपना ब्राह्मणत्व छोड़ नहीं पाती है,
है ना। और वो ऐसे कार्य भी करती है जो उसने बचपन से देखे हैं, परंतु वहां पे उस कुल में वो चीजें नहीं चलती हैं। जैसे जनेऊ, एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। तो यहाँ पे पितरों का क्या ये रहता है, मतलब उनके क्या विचार होते हैं, या वहां पे पितृदोष लगता है क्या, अगर है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये आजकल का भले ही है ना नीतिगत चल गया है कि इंटरकास्ट मैरिज जिसे हम कहते हैं, परंतु इंटरकास्ट मैरिज पहले से भी चलता था, उसमें कोई मना नहीं है। परंतु कुछ कुल का बात है, ब्राह्मण कुल की कन्या को किसी और कुल में जाना निषेध कहा गया है। ब्राह्मण कुल की कन्या यदि किसी और कास्ट में जाके, किसी और कुल में जाके है ना विवाह कर लेती है तो उस कुल को दोष लगता है। उस कुल को पहला तो ब्रह्म दोष लग गया, ब्राह्मण कुल की कन्या लाए उसका दोष उसको लग गया। उसका तो उपाय उसको करना ही होगा, नहीं करना होगा तो आप अनुभव करते हैं विवाह होने के बाद से वो लोगों की तरक्की रुक जाती है, उस पुरुष को नुकसान होने लगता है। और अभी आपने यज्ञोपवीत का कहा, यज्ञोपवीत तो चतुर्वर्ण है, यज्ञोपवीत तो चारों वर्णों को धारण करने की आज्ञा है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सबको यज्ञोपवीत धारण करना। विधि अलग हो सकती है, विधि ऊपर नीचे हो सकती है, ब्राह्मणों को सबसे अधिक कठिन विधि है, परंतु यज्ञोपवीत तो सबके लिए है। परंतु ब्रह्म दोष का लगना वो पितृदोष का ही तो एक स्वरूप है। आपने पीपल कटवाए, अपने कुल पुरोहित को छोड़ा, अपने दादाजी का भी अपमान किया, पिता का भी अपमान किया, आदि सारे दोषों के समान ही यही होता है कि ब्राह्मण कुल की कन्या आपने अपने यहां ले ली। अब ले ली तो उसका प्रायश्चित खाली पितृदोष का पूजन करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको जो वर्ण दोष लगा है उसका भी उपाय करना आवश्यक है। नहीं तो आपके कुल के अंदर पुरुष अपने आप ही अल्पायु होते चले जाएंगे। अनुभव कीजिएगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्ण संकर संतानें कुल का नाश करती हैं। तो वर्ण संकर विवाह तो गीता में भी भगवान ने स्वयं कह रखा है, गीता के उपदेश में कहा है कि निषेध है। परंतु आजकल समानता की ओर जाने के लिए जैसे वर्ण संकर विवाह हो रहे हैं, उसमें भी ये निवेदन है कि ब्राह्मण अगर किसी कन्या को, चाहे वो शूद्र वर्ण की क्यों ना है, आती है तो उसका गोत्र और उसका वर्ण ब्राह्मण बन जाएगा। पर ब्राह्मण कुल की कन्या अगर किसी वणिक के यहां चली जाती है तो उस वणिक को ब्रह्म हत्या के समान दोष बताया गया है। तो उसके लिए उसको पितृदोष के उपाय के अतिरिक्त इसका भी उपाय करना होगा। नहीं तो अनुभव कीजिएगा कि अब स्थिति यह है कि वो स्त्री को कमा के घर चलाना पड़ रहा है और पुरुष को कामकाज बंद हो गया। वो जो जितना क्षमता मानता वो क्षमताएं उसकी समाप्त हो गई, तो ये दोष तो बनता ही बनता है। और स्त्री को यहाँ पे दोष नहीं लगता था? यहाँ पर स्त्री के मामले में ये कहा गया है, चूंकि स्त्री कई बार अपनी मर्जी से भी विवाह नहीं करती। चलिए प्रेम विवाह किया, मर्जी से विवाह किया, परंतु दोष उसको भी लगता है अपना कुल छोड़ने का, अपने आचरण छोड़ने का। परंतु गीता में भी कहा गया है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि कन्या का कोई कुल नहीं होता, कन्यादान होकर जिस कुल में जाती है उस कुल की हो जाती है। पर ब्राह्मण के केस में ये मना है। ब्राह्मण के केस में वर्ण संकर संतान होनी ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणों में भी अपने स्वगोत्र में जैसे विवाह नहीं होता, ऐसे ही अपने गोत्र के दूसरे गोत्र में विवाह करने के समय भी विचार किया जाता है। तो दूसरे वर्ण में जाने में तो दोष उस कन्या को भी लगता है और उसका आगे मोक्ष आदि अपने उसके कर्म आदि दूषित हो जाते हैं। ऐसा अनुभव आया है। अब ये सवाल जो है ये वो सभी यंग जनरेशन के लिए है जो 20s में अफेयर में या प्रेम संबंध में आते हैं, और उनके लिए भी है जो शादी करने के बाद में 5-6 साल तक 10 साल तक प्लानिंग नहीं करता है त्रिपाठी जी, और जब भी कभी कंसेप्शन होता है तो उसे अबॉर्ट कर देते हैं। और जब वो खुद प्रयत्न के लिए जाते हैं, जब मतलब सब कुछ सेटल हो गया है और फिर अब चाहते हैं कि अब मुझे संतान मिले, और फिर वो संतान होती नहीं है, उसके लिए फिर बहुत IVF के, IUI के या बहुत सारे कुछ न कुछ ऐसे मार्ग अपनाने पड़ते हैं, खींच के लानी पड़ती है वो चीज। तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष ही लगता है। पितृदोष का साथ साथ ये तो प्रेत बाधा भी साथ साथ उत्पन्न करते हैं आजकल के बच्चे। ये जो गर्भपात का हमारे यहाँ बीमारी चल गई है, अब कई बार स्वास्थ्य कारणों से भी हो सकता है और कई बार ऐच्छिक भी हो सकता है, परंतु ये अपने कुल का नाश करने का कारण है। आप या तो इसी प्रकार से प्लान करें कि जब आपको संतान चाहिए बाद में हत्या न करें। जो जीव 6 माह गर्भ में आके चला जाता है वो भी उस कुल का अधिकारी है, और आप हत्या करते हैं उसकी, भ्रूण हत्या साक्षात प्रेत बाधा आपके शरीर में और कुल में उत्पन्न कर देता है।
तो उन लोगों को बाद में संतान प्राप्त न होने का कारण ये प्रेत बाधा ही है, ये पितृदोष ही है। और आप ये समझिए कि कई बार तो आईवीएफ भी फेल हो जाता है, डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? पितरों की कृपा मिले बगैर तो पुत्र प्राप्त नहीं होगा। साथ में ये जो संतान की हत्या करना है, इसको भर्त्सना जितनी की जाए उतना अच्छा है। ये तो बड़ा खराब व्यवस्था है, ये नहीं होनी चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए जीव की। अगर जीव गर्भ में आ गया तो आपके पितरों की और ईश्वर की मर्जी है कि वो जीव जन्म ले। अगर आप उसकी मर्जी के आप विरुद्ध जाते हैं तो उसका दोष आप ही भोगना पड़ेगा। इसी कारण आप लोगों को आगे संतान प्राप्त नहीं होती। बहुत बार एक ही कुल में जब मतलब किसी अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उसका अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई है, और जो उस पुरुष की स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो एक ही खानदान में ही उसी छोटे भाई से, या अगर वो विवाहित नहीं है तो वहां पे उनका विवाह हो जाता है। इस पर क्या आपका मत है? मतलब वहां पे पितरों का दोष लगता है? अगर हम बात करें प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जो वो कर रहे हैं वो दो प्रकार से अच्छा कर रहे हैं। दो प्रकार में से एक तो वो कन्या, जैसे हमारे यहाँ पूरा एक व्यवस्था रही है कि है ना, जो विधवा हो गई महिला, उसके साथ कितना अत्याचार जीवन में लोग करते रहे हैं, उन अत्याचारों से उस देवी की रक्षा हो जाती है, तो अपने कुल में ही आ गई। दूसरी बात ये हो जाती है, तो ये अच्छा होता है क्योंकि व्याभिचार का अंत हो गया जिस दिन उसका पुनः विवाह हो गया कन्या का। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर उस पुरुष जो उसका पहले पति रहा है, अगर उसका कर्मानुसार कर्म पूरा किया गया, 1 वर्ष का पूरा कर्म हुआ, उसके है ना कल्याण के लिए है ना आपने अच्छा विवाह किया, तो इसके पश्चात पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। वो जो विवाह कर रहा है वो भी, और वो स्त्री भी जो उस पुरुष से विवाह करे, चाहे अपने परिवार में ही है, चाहे अपने पति के भाई ही क्यों ना है या चचेरा भाई क्यों ना है, उस परिवार में जाने से उसको दोष नहीं लगेगा अगर कर्म पूरा उस व्यक्ति का हुआ है। पर दोष का निर्माण होगा यदि, जैसे कई बार ऐसा होता है, हमने अनुभव किया, एक यंग डेथ हुई, 3 दिन 5 दिन में उन लोगों ने कर्म संपन्न कर दिया, 10 गात्र भी पूरा नहीं हुआ, तो वो तो प्रेत योनि में ही भटकेगा, वो आगे उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहने देगा आगे, और तो पूरे के पूरे कुल को नाश करेगा, पूरे कुल में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करेगा। ये पितृदोष या प्रेत बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसी का एडवांस वर्जन एक और मैं आपसे शेयर करूंगी कि बहुत बार एक ही खानदान में, अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, परंतु ज्वाइंट फैमिलीज जहां जहां है, बहुत बार ऐसा देखने में भी आता है। ये खुद होकर व्यक्ति जातक नहीं बोलता है, पर पत्रिका में दिखाई देता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार आने के बाद में जब वो व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाता है तो वो इस बात को या इस गुप्त चीज को खोलता है। तो ये जब होता है ना कि संतान नहीं हुई है और उस केस में आप घर में ही किसी और व्यक्ति के साथ में संलग्न होकर संतान प्राप्ति करते हैं, वो घर पे किसी को पता नहीं है, परंतु आप अपने ऊपर वो चीज नहीं चाहते हैं कि आपको संतान नहीं हुई है, उसका दोष नहीं चाहते हैं, परंतु ये चीज आपने करी है। परंतु ये तो चीज सारी पितरों को पता होगी क्योंकि उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। अगर अपने कुल में भी ऐसा संतान प्राप्त कर लिए तो वो व्याभिचार की गिनती में ही आती है। हाँ। अगर पुरुष पति अपनी सहमति से भी ये कार्य कराए तो भी ये व्याभिचार ही कहलाता है, और निश्चित बात है वो संतान पितरों के आशीर्वाद से नहीं आती। ऐसी संतान व्याभिचार का है, वो अपने कुल को न तो आप ही समझिए कुल के गुणों को लेके आती है, अच्छे बुरे दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसी प्रकार से नहीं आती, और उस समय की जो उनकी मति है, सम्मति है, जिस भी प्रकार से है, ये नुकसानदेह वाला कार्य है, ये पितृदोष ही नहीं। ये तो समझ लीजिए कि आप अपने है ना परिवार की जड़ का ही उल्लंघन कर देते हैं। तो ये तो शास्त्र सम्मत आज्ञा भी नहीं है इस बात की, व्याभिचार की श्रेणी में आता है। पितृदोष तो लगेगा ही, क्योंकि पितरों की आज्ञा के बगैर ही संतान का जन्म हुआ है, पर पितरों को तो सब पता होता ही है, सत्य वचन तो यही है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका प्रायश्चित संभव नहीं होता, तो हम जानबूझ के जो अगर पाप करते हैं उसका कहीं किसी तीर्थ पे जाके होता हो तो हो, लेकिन पितरों की उससे नजर से नहीं बच सकते। पितरों का आशीर्वाद उस परिवार को प्राप्त नहीं होता, ऐसा हमारा अनुभव में आया है। डॉक्टर जी, यहाँ पे संतान की तो कोई गलती नहीं थी, परंतु संतान ने ऐसा क्या कर्म किया था कि वो इस प्रकार के माता पिता को प्राप्त करता है और वो भी व्यभिचार से उत्पन्न होता है? उसका ऐसा क्या कर्म रहा? कोई भी जीव का कर्म, उसका जन्म
इसी प्रकार के, सही बात है, कई लोग कहते हैं कि अभी तो ये जन्मा है, इसको ये रोग हो गया, इसको ये कष्ट हो गया, ये बच्चा अभी इतनी कम अवस्था में शरीर छोड़ के चला गया, इस बच्चे का क्या कर्म था, इस बच्चे का क्या था। लेकिन उसमें दो पक्ष हैं, एक वो माता पिता जो इस धरती पे लाने वाले हैं उस संतान को, और वो व्यक्ति स्वयं प्रारब्ध के अपने जो कर्म लेके आ रहा है, दोनों के माध्यम से ही गड़बड़ होता है। साथ में अगर हम दो पक्षों की बात करें तो उन दो पक्ष में उनके पितृकुल मातृकुल, यहीं पर ये पितरों का कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाता है। अगर पितृ प्रसन्न चले आ रहे हैं तो इस तरीके की दिक्कत ही नहीं आती, संतान उत्पन्न ही नहीं होगी, संतान उत्पन्न हो जाएगी। अगर संतान उत्पन्न होगी तो व्यभिचार की कहीं कोई श्रेणी नहीं रह जाती। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव वही है कि अगर पितरों को आप अपने प्रसन्न करके चल रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद लेते चल रहे हैं, तो इतनी पराकाष्ठा समाज में और परिवार में उत्पन्न ही नहीं जाएगी कि इस स्तर तक व्यक्ति चला जाएगा। पितृ और व्यभिचार, ये जो भी हमने अभी केसेस या जो डिस्कस करें, पितरों से या ऐसा कौन सा कर्म होता है जिसके कारण तो पितृ रुष्ट हो गए हैं और वहां पे उस खानदान में व्यभिचार की अलग अलग पराकाष्ठाएं खींची जाती हैं? पितृदोष तो है मूल कारण, साथ में वर्ण संकर संतानें, ये हमारे कुलों की परिपाटी ही नहीं है इस प्रकार का। जब किसी दूसरे कुल की कन्या या दूसरे कुल का पुरुष हमारे कुलों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो, जैसे हम तो मानते हैं कि एक हरा रंग अलग है और काला रंग अलग है, नीला रंग अलग है, कई बार क्या होता है रंग मिलकर तीसरे रंग उत्पन्न होते हैं, वही प्रभाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के परिवार में पितृदोष होने के कारण से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी, क्योंकि पुरुष अपमृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुरुष कम आयु के होंगे तो महिलाएं दूसरे कुल में जाएंगी, या पुरुष अगर संतान पैदा करने योग्य नहीं है, उनमें शारीरिक अक्षमता आ गई, वो भी पितरों की कृपा के बगैर ठीक नहीं हो सकती, और ठीक हो सकती है उसके पश्चात संतान प्राप्त ना हो, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। तो हमारा चला आ रहा है मूल कहीं वही कारण, अगर पितृदोष चला आ रहा है, पितृदोष की शांति नहीं है, पुत्र प्राप्त नहीं होगा, ये पराकाष्ठा है। पितृदोष का आखिरी स्टेज है कि परिवार में पुत्र जन्म नहीं लेते। उसके पश्चात तो ये थे कि परिवार के पुरुष भी अल्पायु होने लगते हैं, तब व्यभिचार का उत्पन्न होता है कि परिवार के अंदर महिलाएं फिर बाहरी कुलों में जाने लगती हैं, व्यभिचार का उत्पन्न यहीं से होता है। तो पितृ प्रसन्न है तो कुल अपने आप अच्छा चलता रहेगा। और तो जातक ऐसे आते हैं जहाँ पे उस खानदान में 5 बहनें हैं और शादी ही नहीं हुई है, विवाह ही नहीं हुआ है, कितना भी कोशिश कर ले विवाह जम नहीं पाता है, या फिर टूट जाता है, या किसी न किसी कारणवश वो अविवाहित रह जाती हैं। ऐसा क्यों, या इसका रीजन? हम अभी वापस लौट रहे हैं अपनी वही बात पे कि हमने पहले भी आपके संदर्भ में ज्ञान में डाला। पितृदोष अगर परिवार में चला आ रहा है तो एक समय ऐसा आता है, पितृ नाराज होकर श्राप देते हैं व्यक्ति को, तो परिवार में पुत्र जन्म नहीं लेते। पुत्र हो भी गया तो पुत्र विवाह योग्य नहीं हो पाएगा, अल्पायु हो जाएगा, अल्पायु नहीं हुआ विवाह योग्य हो गया, विवाह नहीं होगा। पुत्र और पुत्री दोनों के बात करें, लेकिन कन्याओं के विषय में हमारा अनुभव एक चला आ रहा है। वही जो लक्षण आपने भी मेरे से पहले पूछा, परिवार के अंदर कोई स्त्री अपमृत्यु को प्राप्त हुई है जो कुंवारी कन्या है, उस कुंवारी कन्या का उपाय करा देने से, उसको देवी स्वरूप करने से बाकी कन्याओं का विवाह हो जाता है। ऐसा अनुभव में हमारे आया है, पर है वो पितृदोष का ही कारण। अब पितृ और वास्तु से संबंधित एक सवाल मैं करूंगी कि बहुत बार ऐसा देखने में आता है, अब जैसे अभी जो मकान बने हुए हैं, बहुत बार हम प्लॉट खरीद लेते हैं और मकान बना लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि वो जमीन कौन सी थी, खेत की थी, मंदिर की थी, या वहां पे शमशान था, और इंसान वहां पे घर बना लेता है, सब चीजें कर लेता है, और फिर धीरे धीरे कुछ सालों में तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, ऐसी कुछ चीजें समझ में आती हैं। तो इसका पितरों से भी संबंध आता है कि पितृ जब रुष्ट होते हैं तो ऐसी वास्तु मिलती है व्यक्ति को? बिल्कुल, आप इसको इस तरीके से बिल्कुल जोड़ सकते हैं, परंतु पितृ प्रसन्न है तभी भूमि मिली, पर उस भूमि में दोष है। आप ये ना कहें कि पितरों के रुष्ट होने से ऐसी भूमि प्राप्त हुई, भूमि तो प्राप्त पितरों की कृपा से हुई, परंतु उस भूमि में उससे पूर्व रहने वाले जो परिवारजन थे, हो सकता है उनके यहाँ कोई ऐसा पुत्र जन्म लिया जिसने अपने पितरों को छोड़ दिया। पितृ तो उस भूमि में वास कर रहे हैं। इसमें हम लोग कई बार सलाह देते हैं कि जब भी कोई भूमि नई खरीदें आप, और जहां पे मकान का निर्माण कर रहे हैं, अपने आप से हम गृह प्रवेश करने से पहले, कई लोग तो बहुत बढ़िया सुंदर पूजन कराते हैं, गृह प्रवेश के पूजन से पहले भूमि पूजन बहुत सुंदर करते हैं। हम ये कहते हैं उस भूमि पूजन के समय पे वहां पर पितृ गायत्री आदि का पाठ या जाप अवश्य करवाया करें। उससे अगर किसी का
पितृ वहां भटक भी रहा है, कोई वहां पे अपमृत्यु को प्राप्त भी हुआ है, कोई कई बार भूमि में भी होता है, कई बार वहीं शमशान रहा, वहां पे उसकी दाह संस्कार हुआ और आगे की गति नहीं, आगे का कर्म नहीं हुआ, तो उस भूमि में दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर वहां पे हम अपना पितृ गायत्री आदि का पाठ पहले करा के चलते हैं, ज्ञात अज्ञात सारे पितरों का, दो बातें होगी। एक तो हमारे कुल के पितृ वहां वास करेंगे और उस कुल में कोई अगर उस भूमि के अंदर कोई बेचारा भटक रहा है, कोई अधोगति पड़ा हुआ है, तो वो मुक्त होकर अपना यह लोक को जाएगा, आगे उसका कल्याण हो जाएगा और उसका आशीर्वाद भी उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को बड़ा अच्छा मिलता है। इसमें मैं एक अपना अनुभव बताता हूं। मेरे एक मित्र की विवाहित बहन जिस घर में रहने के लिए गए, गाजियाबाद में उन लोगों का एक नाम फ्लैट था, उसमें एक अनुभव वो करती थी कि कोई स्त्री है वहां पर। हमारे दृष्टिकोण में जब आया तो पता चलेगा कि उस फ्लैट के अंदर जो पुराने मालिक थे उन लोगों ने अपने घर की बहू की हत्या कर दी थी और वो वहीं वास कर रहे थे। इसकी पीड़ा देखते हुए कभी भी वो इसको परेशान नहीं किया, इसको सदैव मदद करती थी, लेकिन जब कुछ उपाय किए तो उसकी गति हो गई, वो मुक्त हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई। कष्ट इन लोगों को तो नहीं दिया, लेकिन जिस परिवार की थी उनको तो अवश्य दिया ही ना। ऐसी भूमि का ऐसा भी उपचार अवश्य करना चाहिए। पर भूमि के पितृ का संबंध यह है कि मिलेगी भूमि पितरों की कृपा से, पर दूषित भूमि पितृदोष के लक्षण से प्राप्त नहीं होगी आपको। उस भूमि में दोष होगा, उसका पितरों का उपाय करने से वहां से भी लाभ होगा। यंग जनरेशन के लिए आज की जनरेशन जो है वो इन सब चीजों को मानती नहीं है। एक जब भी काउंसलिंग या जब भी पत्रिका देखने के लिए आते हैं तो जब तक उनको कोई ऐसी चीजें या ऐसा उनके साथ में कोई किस्सा नहीं होता है, मतलब डेस्परेशन की लेवल नहीं जब तक वो अचीव करते हैं, तब तक इस चीज के लिए इस दिशा में वो जाते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होता है। तो यंग जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे, पितृदोष या उनके लिए आपका क्या मैसेज है? दो बातें कहूंगा मैं इस मामले में। पहली बात तो अगर आपके माता पिता जीवित हैं तब तक आप आनंद लें, आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं कुछ करने की। परंतु कई लोग जैसे यंग बच्चे हैं, उनको अपने माता पिता की सेवा, उनका सम्मान करने मात्र से आप लोग पितृदोष और पितृदोष के लक्षणों से मुक्त रहेंगे। अगर अपने माता पिता में श्रद्धा है, साक्षात लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती वही हैं, उनके चरण छू लिए आपने, आप अपना कल्याण कर दिया। परंतु अगर फिर भी पिता नहीं है और पितृदोष के लक्षण अनुभव कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात पितरों में श्रद्धा रखें। आप बिल्कुल चाहे जितने पढ़े लिखे हों, चाहे जितना भी आप ज्ञान रखते हो, परंतु आपका ज्ञान हमारे से पूर्वजों से बड़ा कभी नहीं हुआ। आज भी आप वो काम नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वज करके चले गए। अगर आपको लगता है कि सब काल्पनिक बातें हैं तो अपने जीवन में अनुभव करके देख लीजिएगा। लोगों की मदद करना, लोगों को गाय को भोजन कराना, आप ब्राह्मण के लिए कुछ कर लें, आप है ना अपने पितरों के निमित्त सूर्यार्घ ही दे लें, आपके जीवन में कल्याण आने लगता है। पितरों में श्रद्धा रखें, श्रद्धा रखने से आपकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगी, देव कार्यों से संबंधित पितरों का संबंध है ना। बहुत बार जब जातक आते हैं पत्रिका दिखाने के लिए तो ऐसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन दिखाई देती है या जो भी चीजें समझ में आती है उसमें कि उनके खानदान में उन्होंने कोई रिचुअल किए हैं, जैसे कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई रिचुअल किया या घर में समृद्धि बढ़े या भूमि मिले या खेती मिले, उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता हैं उनकी आराधना या उनकी साधना करी। अब जिन्होंने वो किया था उस वक्त उन्होंने वो सारी चीजें फॉलो करी, कमिटमेंट जो दिए थे वो सारे कंप्लीट किए, परंतु वो पास ऑन नहीं हुए। उनके आगे की पीढ़ी को वो चीज पता ही नहीं करना क्या है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी पितरे नाराज होकर बैठते हैं ना, वहां पे भी समृद्धि कुंठित होती है ना। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? अगर हम परिवार में, मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दूं, मेरे पिता बाबा आदि जिन दैवीय शक्तियों का पूजन करते रहे हों और मैं उस लीक पे आगे ना चलूं, तो पहला दोष मेरे पिता का, अगर मुझे उन्होंने आगे पास ऑन किया वो चीज शक्तिपात के द्वारा या आपको दीक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कराई। दूसरा, हो सकता है मैं नालायक हूं, मैं उनके लेने में संभव ना हो पाया हूं, परंतु वो आप ये समझिए कि सुलभ आपके लिए बहुत अधिक है। परंतु अगर वो शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में या हमारे घर में वो शक्ति का वास है और हम उसकी सेवा ना करें तो वो निश्चित शक्ति भी नुकसान पहुंचाती है और कहीं ना कहीं हमारे पितरों को भी कुंठित करती है, वो
हमारे पितरों को भी आक्षेप डालती है कि वो पितर हमारी मदद नहीं कर पा सकते। और आप एक और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि पितृदोष व्यक्ति को है तो साक्षात नारायण भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पितृ उनका हाथ रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। और यदि आप पितृ प्रसन्न रखते हैं, पितरों का दोष नहीं है, पितरों की कृपा आपके ऊपर है, तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी देने में सक्षम पितृ है। सबसे पहले देव ही आपके पितृ हैं, तो देव कार्य से पहले पितृ कार्य की इसीलिए प्रशंसा की गई है। कई लोग इसको हीन कार्य मान के कहते हैं कि भाई ये तो अशुद्ध कार्य है या अपकार्य है। नहीं, सबसे पहले तो ये है, अगर ये ठीक होगा तो आगे देवता भी आपकी मदद कर सकते हैं, देवता भी आपके घर में वास तब करेंगे जब पितरों की कृपा होगी। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्वक रह के अपना कार्य सिद्ध करें, तभी आपके जीवन में कोई आगे आने वाली या पूर्वजों की गई कीर्ति यश आपको आएगा ही, तभी, नहीं तो आएगा नहीं। बहुत बार अभी जितने भी जातक आ रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम ऐसे जातक होते हैं जो पढ़ाई यहाँ पे कर लिए, एमएस करने के लिए बाहर चले गए, शादी कर ली, वहीं पे सेटल हो गए, पिता यहाँ पे हैं और पुत्र वहां पे है। मतलब कोरोना के टाइम पे ही बहुत सारे ऐसे जातकों से बात हुई जहां पे वो उनके माता पिता को कोरोना हो गया, मृत्यु हो गई, और वो अंत्येष्टि के लिए भी नहीं आ पाए या अंत्य कर्म करने के लिए भी नहीं आ पाए। तो ये भी एक पितृदोष का ही पकड़ा हुआ कि उस जीव को तो पितृदोष लगेगा जो अपने माता पिता का कर्म संपन्न नहीं कर पाया। परंतु इसमें एक छोटा सा मेरा बात है कि अंत्येष्टि कर्म तो हुआ, चाहे वो किसी पुलिस वाले ने ही कर दिया, चाहे वो मेडिकल स्टाफ ने ही कर दिया, परंतु वो अपने पुत्र की इच्छा तो मन में रह गए। पुत्र की कामना आदमी करता ही इसलिए है कि मेरा पुत्र मेरा दाह संस्कार, मेरा अंतिम कर्म करेगा, ताकि मैं अपने पुरखों में जा सकूं। जब अपने पुत्र के हाथ से आपको संस्कार प्राप्त नहीं होता तो आप भटक जाते हैं मार्ग पे, आप अपने पितरों में नहीं जा पाते, और उसका दोष फिर आप इच्छा रखते थे पुत्र में, वो इच्छा मन में ही रह गई, पुत्र को लगेगी, वो भले विदेश रह गया, देश काल परिस्थिति बस नहीं आ पाया, आगे आके अपना कर्म संपन्न करे। यदि यह है कि हो तो गया ही, मैं क्यों आऊं, अगर ये भावना रखेगा तो वो वहां पर भी नहीं सुखी रहने वाला, वो आगे जाके कष्ट में ही रहने वाला है। परंतु निश्चित पुत्र से ये प्राप्त न हो पाना, अंतिम समय पे भी पुत्र के दर्शन न कर पाना, आपका जीवन में किया गया कोई ऐसा कार्य है कि आपके पितृ नाराज थे। जब आपने अपने पितरों को छोड़ दिया तो उन्होंने व्यवस्था की कि आपको भी जल प्राप्त न हो, क्योंकि आपने अपने पितरों को जल नहीं दिया। तो ये पितृदोष का तो एक लक्षण है, आपने नहीं की सेवा अपने पितरों की। कई लोग कहते हैं हम तो अपने सारे जीवन माता पिता की सेवा कर ली, मरने के बाद देने के बाद क्या फायदा है। शास्त्र में वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि पुत्र सारे जीवन ना दे, जब तक व्यक्ति का अपना सामर्थ्य स्वयं भोजन कर लेगा, उसके बाद कोई ना कोई तो देगा। पर मरने के बाद तो पुत्र का ही अधिकार और पुत्र का ही कर्तव्य है कि जो दाह संस्कार करे, नित्य कर्म करे, उनका सारा कर्म करे, श्राद्ध कर्म करे। पुत्र की कामना ही इसलिए है, नहीं तो पुत्र में और बह जाने वाले शरीर के अवयवों में से कोई अंतर नहीं होता। ऐसा पुत्र पुत्र नहीं कहलाता। व्यक्ति की कर्मठता आने के लिए उसे जब तक बचपन से ही बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ में सिखाया नहीं जाए, पढ़ाया नहीं जाए, तब तक उसके चित्त में वो अंकित नहीं होता है। तो ये एक तरीका हुआ जो माता पिता संस्कार के थ्रू करते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे कौन से पुराण हैं, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से पितरों के बारे में या और ज्यादा उनकी रुचि उसमें बढ़े या उस चीज को करने के लिए वो तत्पर हो सके, उनकी इच्छा ज्यादा बढ़े। आप कोई भी पुराण ले लें, उन सब में पितरों का वर्णन अवश्य है, परंतु विशेष तौर पर पितरों के लिए विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है। इस मामले में गरुड़ पुराण भी नारायण के जो विष्णु पुराण है उसका ही अंश है, उसका ही एक पार्ट है। तो विष्णु पुराण का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को नारायण और अपने पितरों का, क्योंकि संपूर्ण जो हमारे सर्वप्रथम पितर हैं वो भगवान विष्णु नारायण ही हैं, उन्हीं में सब समाहित होते हैं बाद में, और उन्हीं से हम लोग आते हैं। उन्हीं से है ना ऋषि कुल आए, उन्हीं से आगे हमारे दिव्य पितर आए, उसके बाद हमारे पितर आते हैं। तो हमारा अनुभव ये रहा है कि यदि विष्णु पुराण का अनुभव करते हैं तो अपने पितरों का तुरंत हो जाता है। दिवंगत कर्म के समय जिस व्यक्ति की अपमृत्यु ना हुई हो और पूर्ण शरीर को किया हो, अपने जीवन को आनंद से बाद में जब शरीर छोड़ा हो जीने के बाद में, उस व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण का विधान करा गया। तो गरुड़ पुराण को बताने का अर्थ ही ये है
हो सकता है व्यक्ति को अनुभव होता हो कि ये सब काल्पनिक बात है, ऐसा कोई लोक होता है क्या, ऐसा कोई वो होता है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देख लीजिएगा कि आपकी, जैसे कहा गया कि तेल के कुएं में पकाया जाता है, कभी किसी हलवाई के यहाँ सुबह जाके देख लीजिएगा, उसके तेल की कढ़ाई में सुबह 4 चूहे पड़े मिले होंगे आपको मरे हुए, और 4 मक्खियां पड़ी होंगी। वो जो अधोगति भटक रहे पित्र है ना किसी के, वो उसी में ही पड़े हुए मिले हैं, तो उनको तला गया ना। हाँ, ये रौरव में बताया गया है, रौरव में। ये आपको अभी वहां देखने की जरूरत नहीं, आप साक्षात देख सकते, किसी ना किसी के तो पितृ थे वो जो अधोगति भटक रहे थे। तो अनुभव ये करें कि यही हो जाएगा, यही होगा अनुभव सारा का सारा, और अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा रखकर पितरों के निमित्त कर्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इन सब बातों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एजुकेशन इस बारे में मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और डायरेक्ट एक्सपर्ट व्यक्ति, डायरेक्ट हेड व्यक्ति से जब ये चीजें सुनने में आती है तो विश्वास ज्यादा बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तथ्यों को लोगों के कल्याणार्थ लेके आने का। लेकिन मैं इसमें मामले में भूरी भूरी प्रशंसा आपकी ही करूंगा, क्योंकि ये मन में जो आपके विचार उत्पन्न हुए, ये सामान्य जन तो आज तक सोच भी नहीं पा रहा है, जितना लोगों को आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित इस कार्य को करने का जो विधान है, जो करता है, अर्थात जो यजमान कर रहा है अपने पितरों के निमित्त, जो करवाता है अर्थात मैं, और जो उसकी प्रेरणा देता है अर्थात आप, निश्चित तीनों को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आपका कल्याण। नारायण।